एक शिफ्ट में एक जैसे परसेंटेज के दो दो क्वेश्चन हद कर दिए डीएसएसबी ने। एक ही पेपर में अलग अलग डाटा के साथ परसेंटेज के दो दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूं वो कौन से क्वेश्चन है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, आप देखिए डी ट्रिपल टीजीटी स्पेशल एजुकेशन में 29 जून 2025 को सेकंड शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और यहां पर स्पेशल एजुकेशन 29 जून को 2025 सेकंड शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हो सकता है आपकी शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए। और टीजीटी में ऐसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया, पर ये पेपर अलग था। तो इस पैटर्न पर क्वेश्चन बन रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, उम्मीद करूंगा दो क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और पीजीटी में भी एक दो पेपर में मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा है। तो जो पेपर देने जाने वाले हैं वो सतर्क हो जाइए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। आपकी शिफ्ट में अगर आ जाता है तो ये क्वेश्चन आप मैथ नहीं भी आती तब भी करके आ जाओगे, बस कुछ छोटी सी बातों को समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है यदि पहली संख्या का 46% दूसरी संख्या के 4/7 में भाग के बराबर है तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात बताना है। तो दो संख्या मान लेते हैं, पहले नंबर को n1 मान लो, दूसरे को n2 मान लो। दूसरे नंबर का 4/7 करना है, पहले नंबर का 46% लेना है। पर देखो यहां पर परसेंटेज में, यहां पर फ्रैक्शन में, तो दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 46% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो 46/100 बनेगा। और ये दोनों क्या बता रखे हैं, बराबर बता रखे हैं। बस इसको कैलकुलेट करना है। 2 से अगर मैं इसको काटूं, ऊपर ऊपर वाले नंबरों को काट सकते हो, नीचे नीचे वाले नंबरों को आपस में काट सकते हो। 2 से अगर काटोगे ये 2 बार कटेगा, 2 से अगर इसको काटोगे 23 बार। ठीक है, इस 100 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका 200, और 7 का मल्टीप्लाई अगर इसके साथ करोगे तो ये बनेगा 161। 161 किसका, पहले वाले नंबर का, 200 किसका, n2 का। जो n1 और n2 चल रहा है चलने दो, अभी अनुपात नहीं निकल के आया है, ये इक्वल में आया है। पर इक्वल का अगर अपोजिट कर दोगे, बराबर का उल्टा कर दोगे तो फिर रेशियो बन जाता है 200 अनुपात 161, मतलब 200 रेशियो 161। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पर मेरा मानना यह है कि डीएसएसबी को इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए कि एक ही शिफ्ट में आप एक जैसे डाटा चेंज करके दो क्वेश्चन डाल देते हो। ये तो क्वेश्चन आसान है, उस बच्चे को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा जिसकी शिफ्ट में ये दो क्वेश्चन आए होंगे। पर अगर आप दूसरों के लोगों की शिफ्ट में ना क्वेश्चन हार्ड कर देते हो तो मेरा मानना यह कि डीएसएसबी को ना क्वेश्चनों को सफल करना चाहिए। ठीक है, कभी कभी आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा लो दे देते हो किसी पेपर में, किसी में आप मुश्किल डाटा दे देते हो या मुश्किल क्वेश्चन दे देते हो। तो ऐसे में ना बच्चे के साथ ना, कुछ बच्चों के साथ अन्याय हो जाता है। सभी बच्चों के साथ तो नहीं कहूंगा मैं, पर कुछ बच्चों के साथ अन्याय हो जाता है। ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज गलत है। ठीक है, डीएसएसबी को सफल करना चाहिए क्वेश्चनों को हर शिफ्ट में एक जैसा लेवल बनाने के लिए। ठीक है, चलिए। और तो जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, रात को 9 बजे लाइव सेशन होता है विद PYQ, मतलब जो भी PYQ क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब जो भी जून और जुलाई में पूछे गए सारे शिफ्ट के हम क्वेश्चनों को सॉल्व करवा रहा हूं मैं। रात को 9 बजे लाइव सेशन में जुड़ना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय भारत।